अगर अब तुमने मुझे पैसे कल तक नहीं भेजे ना तो मैं क्राइम के और भी नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मुझे मना कर रहा है। How dare you, अमृत? लेकिन पूनम जी आप समझते। Don't पूनम मी। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती ना अमृत, तो तुम्हारी कला का क्या होता? तुम सड़क पे होते। That's why you deserve to be अमृत। मैंने तुम्हारी कला को अमीरों तक पहुंचाया है। Do you get it? और तुम मुझे ना कह रहे हो? लेकिन पूनम जी मेरी वाइफ। I don't care about your wife. I don't care about your wife. I don't care about you. I don't care about anyone. I just care about myself, damn it. Do you get that? इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं अमृत, just leave. Poor thing. मिस्टर अमृत नागपाल, अब आज के बाद आप यहां कभी दिखना भी मत। मैडम जी के गुस्से को तो आप जान ही गए होंगे। उनके प्यार की जितनी इंतहा होती है ना, उतनी नफरत की भी होती है। गुड बाय। हेलो किरित, अभी टाइम मिल रहा है तुम्हें मुझे फोन करने का? मेरे मंथली मेंटेनेंस के पैसे कहाँ हैं? अपने डिवोर्स लॉयर को फिर से तुम्हारे पास भेजूं? हाँ? क्यों तंग करता हो तुम मुझे इतना? अब बहुत हो गया किरित। अगर अब तुमने मुझे पैसे कल तक नहीं भेजे ना तो मैं आपका शक सही निकला इंस्पेक्टर दवे। होम मेड क्रूड बॉम्ब है, लेकिन बहुत ही पावरफुल, जो किसी ने इस पुतले में छुपा के रखा था। ये पुतला किसने बनाया था? ये पुतला इंस्पेक्टर साहब मैडम के आशिक उभरते हुए कलाकार अमृत नागपाल ने बनाई थी। देखा आपने देखा मेरा शॉट? मिस्टर केटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या बात क्या है? कौन है? मैं अमृत नागपाल। मेरी वाइफ ने फोन किया होगा आपको। मिस्टर केटी मैं एक शिल्पकार हूँ, मूर्तियाँ बनाता हूँ मैं। मुझ पर मेरे क्लाइंट प्रेमरोजा आर्ट गैलरी की मालिक मिस पूनम मोदी के कत्ल का इल्जाम है। मेरे यकीन कीजिए मैंने कोई कत्ल नहीं किया। This is Bill Moore, glass of water. मेरा यकीन कीजिए मिस्टर केटी, ये कत्ल मैंने नहीं किया है। नहीं मारा मैंने मिस पूनम मोदी को, लेकिन इस बात का विश्वास मैं किसी को नहीं दिला सकता, इसीलिए आपके पास आया हूं। अब प्लीज मेरा केस ले लीजिए, प्लीज।
देखिए मिस्टर नागपाल, आपका केस तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। पर अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो ये बात आपके खिलाफ चली जाएगी अदालत में। यू मस्ट सरेंडर, बाकी मैं देख लूंगा। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर केटी। मैं सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। जी शुक्रिया। और हाँ, वैसे तो मेरी पत्नी रेवती ने आपको पूरी कहानी बता दी होगी। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो मैंने कह दिया उससे, वो मिल लेगी आपसे आके। ठीक है मिस्टर नागपाल, शुक्रिया। अजीब बात है मिसेस बिलमोरे, पति पिछले 3 दिनों से पुलिस से भाग रहा है और पत्नी ने अभी तक मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं समझी। पता नहीं किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। केडी पाठक। हाँ मिसेस रेवती नागपाल। जी जी, आपके पति आए थे मेरे पास, मेरे कहने पर अपने आप को पुलिस के हवाले करने गए। जी अभी आ जाता हूं। बेचारा अमृत अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। कहा था मैंने उससे, दूर रहो उस औरत से, लेकिन सुनता कौन है। चाय। आप मर्दों की यही तो प्रॉब्लम होती है मिस्टर पाठक, औरतों की सलाह लेना आपकी शान के खिलाफ होता है। हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। खैर, ये बताइए कि आपके हस्बैंड अमृत मिस पूनम मोदी को कैसे जानते थे? 4 साल पहले हमारी इलाहाबाद में शादी हुई। इलाहाबाद हमारा होम टाउन है, लेकिन अमृत को लगा कि इलाहाबाद में उसकी कला की कदरदान नहीं है, इसलिए हम दोनों अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ मुंबई चले आए, वही फेमस स्ट्रगल करने। राइट। और 6 महीने आर्ट एग्जीबिशंस के ठोकने खाने के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड को सच्चा कदरदान मिल गया। प्रिमरोजा आर्ट गैलरी की मालकिन मिसेस पूनम मोदी। तब तो वो मिसेस ही थी ना। अभी 3 महीने पहले ही तो अपने पति प्रोड्यूसर कृत खन्ना को तलाक दिया है। उसके बाद वो अमृत के पीछे पड़ गई। चाहती थी कि अमृत मुझे छोड़कर उसके आलीशान बंगले में जाकर रहे। प्यार करने लगी थी अमृत को, हासिल करना चाहती थी। तो क्या अमृत भी? पता नहीं, या तो अमृत पूनम मोदी के बढ़ते इशारों को समझ नहीं पाए, या फिर मिसेस नागपाल, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप उनके बढ़ते हुए इशारों को समझ गई थी, तो आपने अपने हस्बैंड को वॉर्न नहीं किया? वॉर्न? मिस्टर पाठक, मर्द बड़े खुदगर्ज होते हैं, बड़े खुदगर्ज। अपने करियर के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं, घर का सुख भी। अमृत अपनी ही बेवकूफियों की सजा भुगत रहा है। मिसेस नागपाल, आपके पति अमृत अपनी बेवकूफियों की नहीं, मिस पूनम मोदी की कत्ल की सजा भुगत रहे हैं। शायद आप इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रही। Anyway, अमृत को ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह है। आपको क्या लगता है? अब वो कह रहा है तो होगा। देखिए मिस्टर पाठक, मैं एक पतिव्रता भारतीय नारी हूं, और जो मेरे स्वामी कह दें मेरे लिए परम सत्य है। परम सत्य तो ये है मिसेस नागपाल कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप अपने पति के पक्ष में बोल रही हैं या उनके खिलाफ। और अगर यही अदालत में आपका रवैया रहा तो आपके पति केस जरूर हार जाएंगे, क्योंकि अगर घर वाले ही भरोसा ना करें तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। डोंट वरी मिस्टर पाठक, वो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, वो सारी ट्रॉफी जी,
मेरे एक्टिंग के अवार्ड्स हैं। रियली? इलाहाबाद में मैंने बहुत थिएटर किए हैं। मंझी हुई एक्टर हूं मैं। कल अदालत में डेली सोप की बहू की तरह अपने पति के लिए ऐसे आंसू बहाऊंगी कि सारे खड़े होकर तालियां बजाएंगे। नहीं जज साहब, मेरा अमृत किसी को नहीं मार सकता, ये किसी को नहीं मार सकता। मैं अपने अमृत को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये तो खुद उस औरत के शिकंजे से परेशान था। इसे छोड़ दीजिए जज साहब, मैं अमृत को जानती हूँ। वो मेरे सर की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। अमृत ने किसी को नहीं मारा, अमृत ने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मार सकता। मिसेस नागपाल, प्लीज योर ऑनर, अदालत में मिसेस रेवती नागपाल की गवाही कोई मायने नहीं रखती। रोनाली इज राइट केडी। बीवी होने के नाते मिसेस नागपाल तो वही कहेंगी जो अमृत चाहेगा। वैसे भी मिसेस रेवती नागपाल ना ही तो मौके वारदात पर थी और ना ही पूनम मोदी से कभी मिली, इसलिए मिसेस रेवती नागपाल की गवाही नहीं मानी जाएगी। लेकिन योर ऑनर। मिसेस रेवती नागपाल, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मिस्टर नागपाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस क्रूड बॉम्ब के फटने से मिस पूनम मोदी की जान गई थी, वो बॉम्ब मिस्टर नागपाल के बनाए हुए पुतले के अंदर छुपा था। प्रोसीडर साहब, जरा अपनी जेबों को टटोलिए। ये क्या है? सिगरेट? अगर मैं कहूं कि आप सिगरेट पीते हैं तो क्या मेरा ऐसा कहना गलत रहेगा? केटी, आई एम वेरी श्योर कि इस सिगरेट को तुमने ही मेरे पॉकेट के अंदर डाली होगी। ऑफ कोर्स, लेकिन क्या इस बात को आप साबित कर सकती हैं? वेल, मैं तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन तुम कैसे साबित करोगे कि इसे तुम्ही ने मेरे जेब के अंदर डाली थी? अपने इकबाल जुर्म से सिगरेट मैंने डाली है। मैं कन्फेस करता हूं कि सिगरेट मैंने डाली है। तुम्हारे कहने से क्या होता है केटी? कोई सबूत, कोई गवाह जिससे तुम्हें सिगरेट को मेरे पॉकेट के अंदर डालते हुए देखा? ऑफ कोर्स नॉट। केटी, फिर तो मैं फंस गई। आई हैव टू एडमिट कि ये सिगरेट मेरी ही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिस्टर नागपाल ने उस पुतले के अंदर वो बम फिट किया था। क्या मिस पूनम मोदी से सिर्फ छुटकारा पाने के लिए अमृत उनकी जान लेगा? क्या यह वजह काफी है? नहीं ऑनर, मिस पूनम मोदी ने अमृत नागपाल के प्यार में आकर एक नई वसीयत बनाई थी, और उनकी नई वसीयत के अनुसार उनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी प्रीमरोजा आर्ट गैलरी, जिसकी वैल्यूएशन है 40 करोड़, उन्होंने मिस्टर नागपाल के नाम कर दी थी उनकी मौत के बाद। मिस्टर नागपाल ने एक तीर से दो शिकार किए हैं ऑनर। मिस पूनम मोदी के प्यार से छुटकारा एंड अ जैकपॉट वर्थ 40 करोड़। Am I right, मिस्टर नागपाल? एक मिनट प्रणाली जी, आप ये आपकी रोमांचक कथा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले योर ऑनर, मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहूंगा। यस। थैंक यू योर ऑनर। ये हूबहू वैसा ही पुतला है जिसके अंदर छिपाए गए बम के फटने से पूनम मोदी की मौत हुई। बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक्स ने उस पुतले को रिकंस्ट्रक्ट किया। उनके रिपोर्ट से पाया गया कि उस पुतले के निचले भाग को काटकर बिल्कुल ऐसा एक ढक्कन बनाया गया था। उसके बाद बम उसमें रखा गया, ढक्कन को बंद किया गया और पुतले की नुमाइश की गई। योर ऑनर, मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल ने नहीं बल्कि किसी और ने उस पुतले में बम रखा हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पुतला मिस्टर अमृत नागपाल ने ही बनाया था। योर ऑनर, पुलिस के साइबर सेल को मिस्टर नागपाल के कंप्यूटर इंटरनेट हिस्ट्री के छानबीन के बाद ये दो वेब पेजेस मिले हैं जो मिस्टर नागपाल ने कत्ल से 4 दिन पहले रिसर्च किए थे। ये तो घर में क्रूड बम बनाने का फॉर्मूला है।
मिस्टर अमृत, डू यू नो व्हाट डज दिस मीन? नहीं 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 जज साहब, ये रिसर्च मैंने नहीं किया। मैं बम बनाना क्यों सीखना चाहूंगा? मैं तो मूर्तिकार हूँ जज साहब, मूर्तियां बनाता हूँ मैं। भला मुझे बम से क्या वास्ता? यकीन कीजिए जज साहब, मैं खूनी नहीं हूँ जज साहब। खून आप ही ने किया है मिस्टर नागपाल, और इस बात का सबूत देने आएंगे मेरे पहले गवाह, प्रिमरोज आर्ट गैलरी के मैनेजर मिस्टर साद हसन। योर ऑनर, मुझे शुरू से ही इस अमृत पे शक था। ये मैडम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका फायदा उठाना चाहता था। मैंने मैडम को वार्न करने की बहुत कोशिश की, पर मिस्टर हसन, ये बताइए कि आपको ये शक क्यों हुआ कि मिस्टर अमृत नागपाल ने ही मिस पूनम मोदी का खून किया है? जी, मैडम के साथ रहकर ये हम लोगों की तरह जान गया था कि मैडम का गुस्सा कितना खराब है, और मैडम जी गुस्से में आकर कुछ भी तोड़ सकती है। आई सी। योर ऑनर, मिस्टर नागपाल ने जानबूझकर वो बम वाला पुतला बनाया, उसे प्रिमरोज आर्ट गैलरी में डिस्प्ले किया, एंड देन वेरी स्मार्टली उन्होंने मिस पूनम मोदी से कहा कि वो उनसे शादी नहीं कर सकते, और ये कहकर वो वहां से चले गए, ये जानते हुए कि पूनम मोदी अपना गुस्सा इनके बनाए हुए पुतले पर निकालेगी। और What a brilliant plan, Mr. नागपाल, I must say. किसी और की कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना तो कोई आपसे सीखे। मिस्टर साद हसन, आप प्रिमरोजा आर्ट गैलरी के मैनेजर हैं, राइट? जी। तो वो पुतला कब फटा था, किस दिन? 14 अप्रैल को करीब 3-3:15 बजे के आसपास। तब तो आपको यह भी जानकारी होगी कि अमृत ने कब वो पुतला लाकर वहां रखा था। 12 अप्रैल को, लेकिन वक्त मुझे कुछ याद नहीं। टाइम मैं याद दिला देता हूँ। शाम के ठीक 6:15 बजे, यानी कि वो पुतला फटने से पहले 2 दिन 3 घंटे तक वहां था। 51 आवर्स, 51 घंटे। इज दैट करेक्ट? योर ऑनर, उन 51 घंटों में इस पुतले के साथ किसी ने भी छेड़खानी नहीं की है। रियली? आर यू श्योर? यस, आई एम। लेट मी शो यू समथिंग। योर ऑनर, उस मूर्ति के साथ छेड़खानी की गई थी 12 अप्रैल को 20 मिनट तक। वो पुतला वहां से गायब था, और पुतला गायब, देखिए सर। ऑर्डर, ऑर्डर। पुतला गायब करने वाले आप थे मिस्टर हसन। टाइम नोट करिए, 21:05, 9:05। जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैंने उस पुतले पे एक पेंट का धब्बा देखा था, तो मैं उसे सिर्फ साफ करने के लिए कैबिन में लेके गया था। ओह ऐसी। तो आप कपड़ा लाकर पुतला वहां भी साफ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। घोड़े को कुएं तक ले जाने के बजाय आप कुएं को ही घोड़े के पास ले आए, राइट? मिलॉर्ड, देखिए, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, और उस वक्त आईपीएल का मैच चल रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं कोई बॉल मिस न करूं, इसलिए उस पुतले को अपने कैबिन में ले जाकर उसे साफ किया, बस, और कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, आईपीएल का तो एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहिए। कौन सी मैच देख रहे थे आप? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। मिस्टर हसन, क्रिकेट में मेरी भी बहुत दिलचस्पी है, और जहां तक मुझे याद है, जिस मैच की आप बात कर रहे थे वो 8 बजे से पहले ही खत्म हो चुका था। 8 बजे वाली मैच जो आप देख रहे थे सपोजिटली, वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में था। एम आई राइट और एम आई राइट? मिस्टर साद हसन क्रिकेट के फैन हैं या नहीं, लेकिन मिस मोदी के दुश्मन बिल्कुल नहीं थे केटी। थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब। मे आई कंटिन्यू? एनीवे मिस्टर हसन, ये जो मिस पूनम मोदी ने नई वसीयत बनाई थी, वो नए वसीयत में मिस्टर अमृत नागपाल के नाम कर दी थी उन्होंने, प्रिमरोजा आर्ट गैलरी। तो जाहिर सी बात है कि जहां नई वसीयत थी तो एक पुरानी भी वसीयत रही होगी। तो पुराने वसीयत में क्या था, किसके नाम था प्रिमरोजा आर्ट गैलरी? वो 50% मेरे नाम। ऑर्डर, ऑर्डर। रियली? योर ऑनर, पुराने वसीयत में 50% प्रिमरोजा आर्ट गैलरी मिस्टर हसन के नाम था। मिस्टर हसन, यानी पूनम जी के प्यार के कारण आपको
40 का आधा 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपकी जगह कोई भी होता तो पूनम और अमृत की प्रेम कहानी से खफा जरूर होता है। अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। केडी, एनी मोर विटनेसेस? यस ऑफ कोर्स योर ऑनर। एक शख्स और है जो इन 51 घंटों के बीच उस पुतले को प्रिमरोजा आर्ट गैलरी से बाहर लेकर गया था, और अब मैं उसे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस मुन्नी चैटर्जी, मिस पूनम मोदी की बेस्ट फ्रेंड। 13 अप्रैल को 12:16 आप उस पुतले को कहीं लेकर गई। तीन घंटे बाद उसे वापस लेकर आए। कहां लेकर गई थी आप? जी वो मुझे पुतला इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा खरीद लूं, इसीलिए मैं उसे अपने हस्बैंड की फैक्ट्री लेकर गई थी। और मेरे हस्बैंड को वो पुतला पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मुझे वापस करने के लिए कह दिया और मैं वापस उसे पूनम की आर्ट गैलरी में छोड़ आई। थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड को वो पुतला पसंद नहीं आया, वरना तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? उनकी पटाखों की फैक्ट्री है। हाँ, इंटरेस्टिंग। एक धमाके बनाने वाली जगह पर आप उस पुतले को लेकर गई और फिर उसी पुतले में धमाका हुआ। योर ऑनर, व्हाट एन एक्सप्लोसिव कोइंसिडेंस, डोंट यू थिंक सो मुन्नी? देखिए, पूनम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और भला मैं उसका मर्डर क्यों करना चाहूंगी? हाँ, आप उन्हें क्यों मारेंगे? ये बात और है मिस मुनीरा चैटर्जी के पुराने वसीहत में प्रिमरोजा आर्ट गैलरी की बाकी की 50% की दावेदार आप हैं। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन और विटनेस। मिसेस चैटर्जी, उस दिन स्टैच्यू को लेकर प्रिमरोजा आर्ट गैलरी से आप कहाँ गई थी? अपनी गाड़ी में अपने हस्बैंड की फैक्ट्री। आपका ड्राइवर था आपके साथ? फिर तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी से लेकर फैक्ट्री तक आप अपने ड्राइवर के सामने स्टैच्यू के अंदर बम तो नहीं डाल सकती थी। मिसेस चैटर्जी, मैंने ऐसा सुना है कि आपके हस्बैंड की फैक्ट्री में करीब 200 वर्कर्स हैं, राइट? हाँ, तो उन सबके सामने ही मैंने अपने पति को पुतला दिखाया था, वो भी वर्कशॉप एरिया में। यानी उन वर्कर्स के सामने उस पुतले के अंदर बम डालना आपके लिए तो नामुमकिन था। फिर आपने क्या किया? फिर मेरे हस्बैंड ने वो पुतला वापस करने के लिए कह दिया, तो मैं दोबारा से उसे प्रिमरोजा गैलरी में वापस छोड़ने आ गई। यानी कि उन 3.5 घंटों में लगातार आपको उस पुतले के साथ देखने वाला कोई ना कोई वहां जरूर था, और अगर आपने उस पुतले के साथ कोई भी छेड़खानी की होती तो उसकी गवाही आपके खिलाफ होती, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योर ऑनर, आई रियली विश कि मिस्टर केडी पाठक दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी आंखों पर पड़े पर्दे को उठाए, क्योंकि खूनी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर अमृत नागपाल ही है। योर ऑनर, मैं फिर से एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगी मिस्टर नागपाल की वाइफ मिसेस रेवती नागपाल को। इजाजत है। देखिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मिसेस नागपाल, अगर आपके पति बेकसूर थे तो वो 3 दिनों तक पुलिस से भाग क्यों रहे थे? वो डर गए होंगे और उन्होंने मुझे फोन किया था, कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, और कहा था कि मैं इनका केस केडी पाठक के पास लेकर जाऊं। तो फिर आपने केडी तक पहुंचने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया मिसेस नागपाल? एक्चुअली मैं सोच में पड़ गई थी। कैसी सोच मिसेस नागपाल? आपको तो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए केडी के पास जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स, अगर आप भी अपने पति को बेकसूर मानती थी तो, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों मिसेस नागपाल? बताइए, आपने देर क्यों लगाई? मिसेस नागपाल चुप मत रहिए, बताइए आपने देर क्यों लगाई? जी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वकील करना बेकार होगा। क्यों मिसेस नागपाल? क्यों? जवाब दीजिए। मिसेस नागपाल चुप मत रहिए, मुझे जवाब दीजिए, अदालत को जवाब दीजिए मिसेस नागपाल। जवाब दीजिए कि आपने देर क्यों लगाई मिसेस नागपाल? मिसेस नागपाल, आंसर में बताइए कि आपने देर क्यों लगाई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अमृत गुनहगार है, और मैं ये बात जानती थी कि
और मैं ये बात जानती थी कि पूनम मोदी का खून अमृत ने किया है। मेरे सामने अमृत ने पुतला बनाया और उसके अंदर बम रखा। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे माफ कर दो अमृत, मैं अदालत में झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूं लेकिन तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। हाँ जज साहब, अमृत ने खून किया। वो पूनम मोदी की जायदाद जल्द से जल्द पाना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला। रेवती, तुम क्या कह रही हो? तुम जज साहब, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है जज साहब। मैंने कोई खून नहीं किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो खून मैंने नहीं किया है रेवती। मिसेस नागपाल, ये आप क्या कह रही हैं? आप पर किसी का दबाव हो तो बताइए अदालत को। मुझे माफ कर दो अमृत, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मुझे भगवान से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मिसेस नागपाल के इस हैरत अंगेज बयान से इस केस ने नया मोड़ लिया है। जब बिना निजी फायदे के एक बीवी अपने पति के खिलाफ गवाही दे तो उस पति के बचने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। योर ऑनर, ये जाहिर सी बात है कि मिसेस नागपाल जो कह रही है किसी के दबाव में आकर कह रही। बस कीजिए मिस्टर केडी, बस कीजिए। अब मुझे ये मुकदमा नहीं लड़ना है। जिस एक इंसान का भरोसा मेरे लिए सब कुछ था, जब उसका भरोसा ही नहीं रहा तो फिर इस आजादी का क्या करूंगा मैं? अब तो मेरे लिए ये आजादी भी किसी कैद से कम नहीं। आप फैसला सुनाइए जज साहब, चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ गवाही क्यों देगी? शायद उसका पति गिल्टी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उसे फंसाकर वो कोई बदला ले रही हो या उससे छुटकारा पाना चाहती हो। रेवती के बयान के बाद तो ये केस ऑलमोस्ट खत्म ही है। केडी पाठक। क्या केडी सेठ, इतना बड़ा वकील होके एक मामूली औरत से चकमा खा गया? तू और तेरा सारा कानून। पंद्रह, 16, 17, 18, 19 और ये 20 पूरे हैं। अब बताओ, क्या सबूत है कि रेवती ने अदालत में झूठी गवाही दी? तुम किरीट खन्ना को जानते हो? फिल्म प्रोड्यूसर, पूनम मोदी का एक्स हस्बैंड। क्यों? हाँ, जब से उसकी पिछली फिल्म फ्लॉप हुई, उसे पूनम का मेंटेनेंस देना बहुत भारी पड़ रहा था। मतलब काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे भी वो पूनम से नफरत करने लगा था। सो आई बिलीव उसी ने मारा है पूनम को, उस पुतले में बॉम्ब रखकर। ये बात तुम्हें कैसे पता? ये मत पूछो केडी, बस इतना जान लो कि 6 महीने पहले मैं किरीट के साथ रहती थी। क्या अच्छी लाइफ थी वो, पैसा, गाड़ी, यश और आराम। लेकिन फिर इस डायन रेवती ने आके सब खराब कर दिया। उसी का बदला लेना है मुझे रेवती से। रेवती? किरीट की नई गर्लफ्रेंड रेवती है। उसको फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। अरे उसी के कहने पर तो वो अपने पति की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मतलबी औरत साली। ये बात तुम अदालत में कह सकती हो? अगर इतनी डेयरिंग होती तो तुम्हें यहाँ नहीं अदालत में मिलती। केडी, मैं बस सबूत देके दाम लेती हूँ, काम करना तुम्हारा काम है। सबूत का है? अब किस लिए केडी? रेवती नागपाल की गवाही के बाद अब और किसकी गवाही चाहिए तुम्हें? योर ऑनर,
मरहूम पूनम मोदी के एक्स हस्बैंड प्रोड्यूसर किरीट खन्ना की। उन्हें कोर्ट समन्स भेजने के बावजूद वो अदालत में मौजूद नहीं, जिससे मेरा शक और भी गहरा हो गया है। मिस्टर किरीट खन्ना का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है केडी। किरीट खन्ना का इस केस से ही नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, मिसेस रेवती नागपाल से भी ताल्लुकात है। योर ऑनर, मैं एक बार फिर मिसेस रेवती नागपाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिस रेवती नागपाल, आप मिस्टर किरीट खन्ना को जानती थी? बिल्कुल नहीं। नहीं जानती? सरप्राइजिंग। तो फिर आपका ये झुमका किरीट खन्ना के पनवेल वाले फार्म हाउस के बेडरूम में कैसे पहुंचा? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। मुझे क्या पता ये झुमका वहां कैसे पहुंचा। और दूसरी बात, ये झुमका मेरा नहीं है। ये झुमका आपका नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आपके पति अमृत ने आपके लिए बनवाया था। अमृत ने जो झुमके मुझे दिए थे उसका साइज और डिजाइन इससे अलग था। वो झुमके इससे छोटे थे और उन पर हरे और लाल रंग के पत्थर लगे हुए थे, और उसमें से एक झुमके में हरा पत्थर मिसिंग था। Are you sure? 100%। Oh, I'm so sorry. My fault. जिस झुमके का आपने अभी अभी अदालत में वर्णन किया वो ये है मिसेस नागपाल। अब बताइए कि आपके कान का ये झुमका किरीट खन्ना के पनवेल वाले फार्म हाउस के बेडरूम में कैसे पहुंचा? पर मुझे नहीं पता ये झुमका वहां कैसे पहुंचा। मैं बताता हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके पति की गिरफ्तारी की रात आपका फोन कॉल किरीट खन्ना के आंसरिंग मशीन तक पहुंचा। फोन? मैं फोन क्यों करूंगी? क्या बकवास है ये। किरीट, हाय किरीट, रेवती हियर। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अमृत पकड़ा गया। वैसे मैं जानती हूँ कि उस पुतले में बम तुमने रखा था पूनम को मारने के लिए, लेकिन सब समझते हैं कि ये काम अमृत ने किया है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि कल अदालत में मैं अमृत के खिलाफ गवाही दूंगी। अमृत फंस जाएगा और तुम बच जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। अपनी अगली फिल्म में हीरोइन का रोल मुझे देना होगा। अगर मंजूर है तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। बाय। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। आई एम सॉरी केडी, लेकिन अदालत फोन पर की गई बात को सबूत नहीं मानती। एंड इवन यू नो दैट वेरी वेल। ये आवाज किसी और की भी हो सकती है केडी। हाँ केडी, तुम्हें साबित करना होगा कि यह आवाज बिना किसी शक के रेवती नागपाल की है। एब्सोल्युटली योर ऑनर। योर ऑनर, किरीट खन्ना के इस मशीन पर यह मैसेज 17 अप्रैल रात को 11:16 पर रिकॉर्ड किया गया। मैसेज की लंबाई एग्जैक्टली 48 सेकेंड्स, 48 सेकेंड। एंड योर ऑनर, यह मिसेस रेवती नागपाल के सेल फोन का बिल है। ऊपर से 20th कॉल 39599221, मिस्टर किरीट खन्ना के फार्म हाउस का नंबर। कॉल टाइम रात को 11:16। कॉल डेट 17 अप्रैल। ड्यूरेशन ऑफ कॉल एग्जैक्टली 48 सेकेंड्स। अब आप बताइए मिसेस रेवती नागपाल कि अदालत में झूठा बयान देकर आपने अपने पति को क्यों फंसाया? क्योंकि मैं अमृत के परछाई में नहीं जीना चाहती थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ, मैंने ये सब किया, ये जानते हुए
कि अमृत बेकसूर है। अब आप बताइए मिसेस रेवती नागपाल कि अदालत में झूठा बयान देकर आपने अपने पति को क्यों फंसाया? क्योंकि मैं अमृत की परछाई में नहीं जीना चाहती थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ, मैंने ये सब किया, ये जानते हुए कि अमृत बेकसूर है। इतना गिर गई तू? हमारी शादी, हमारा रिश्ता, ये सब कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे? आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया रेवती, जीते जी मार दिया मुझे। मुझे माफ कर दो अमृत, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अमृत। मिसेस रेवती नागपाल, आपके इस झूठ के लिए आप पर एक अलग से मुकदमा जारी होगा। और इंस्पेक्टर दवे, फौरन मिस्टर किरीट खन्ना के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट दर्ज किया जाए और उन्हें ढूंढा जाए। आई वॉन्ट हिम अरेस्ट। यस सर। और रही बात अमृत नागपाल के खिलाफ इस मुकदमे की, तो आम हालातों में अदालत मुलजिम की पत्नी गवाही को मद्देनजर नहीं रखती, लेकिन इस केस की पेचीदगी को देखते हुए और मिसेस रेवती नागपाल की शर्मनाक गवाही ने एक सच को साबित किया है, और वो सच ये है कि अमृत नागपाल बेकसूर है। इसलिए यह अदालत अमृत नागपाल को बाइज्जत बरी करती है और पूनम मोदी की हत्या के इल्जाम में किरीट खन्ना को हिरासत में लेकर अदालत की कार्रवाई करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। मंझी हुई एक्टर हूँ। अदालत में मैं अपने पति के लिए इतने आंसू बहाऊंगी कि सबको यकीन हो जाएगा कि वो बेगुनाह है। आप देखिए। एक मिनट योर ऑनर। यस केडी। योर ऑनर, द केस इज नॉट क्लोज। केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम केस जीत गए हो? योर ऑनर, अदालत में मैंने रेवती नागपाल के खिलाफ ये जो सारे सबूत पेश किए हैं, ये कल रात को मुझे एक बार डांसर रानो से मिले। अंधेरे और डिस्गाइज की वजह से मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उनके हाथों पर मेरी नजर पड़ी थी। मुझे अभी भी याद है योर ऑनर, वो उंगली यही उंगली योर ऑनर अभी भी इस पर निकाले हुए बैंडेड का निशान है। नाखूनों पर सस्ते नेल पॉलिश की कुर्चन और हाथ में वही रुमाल। योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल ही बार डांसर रानो है। योर ऑनर, अभी भी पता चला है कि मिस्टर किरीट खन्ना हॉस्पिटल में है। आज सुबह अदालत आते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो रेवती को नहीं जानते। योर ऑनर, दवे की बातों से और मिस्टर किरीट खन्ना के बयान से यह साबित हो गया है कि वो मिसेस रेवती नागपाल को जानते ही नहीं। मिसेस नागपाल ने टेलीफोन डायरेक्टरी से उनका नंबर ढूंढा और उनके आंसरिंग मशीन पर वो मैसेज छोड़ा, और मिस्टर किरीट खन्ना को इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल अच्छी तरह से जानती थी
कि पति की तरफदारी में दिया गया पत्नी का बयान अदालत कभी नहीं मानती। इसीलिए योर ऑनर इन्होंने उसी थ्योरी को उल्टा करके इस केस की जड़ें हिला दी। पहले अपने पति को मुजरिम ठहराया, उसके बाद मुझे बार डांसर रानो बनकर मिली और अपने आप के खिलाफ मुझे ये सारे सबूत दिए, अपने आप को मुजरिम ठहराया। योर ऑनर, मुझे पूरा शक है कि मिस पूनम मोदी का कत्ल इन्होंने ही किया है। I think she is the killer, Your Honor. She should be hanged until death. Shut up, Mr. Keddy! Shut up! रेवती ने कुछ नहीं किया है। ये पूरा प्लान मैंने बनाया था। पूनम का कत्ल मैंने किया है। उस पुतले के अंदर बॉम्ब भी मैंने ही रखा था जज साहब। मैंने मारा है पूनम को। तंग आ गया था मैं उससे। उसकी जायदाद हासिल करने के लिए उसका कत्ल किया है मैंने। रेवती तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। बहुत प्यार करती है वो मुझसे और मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस यही उसका कसूर है, बस यही उसका कसूर है। माफी चाहता हूं मिस्टर नागपाल, आपकी पत्नी के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, पर वो इसलिए ताकि आप अपना गुनाह कबूल कर लिए जो आपने कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। यह अदालत इस केस में अपना पहला फैसला रद्द करते हुए पूनम मोदी के कत्ल के इल्जाम में अमृत नागपाल को उम्र कैद और रेवती नागपाल को 5 साल की सजा सुनाती है। द केस इज फाइनली क्लोज्ड। एक मिनट, कहना पड़ेगा मिसेस नागपाल, बहुत ही होनहार अदाकारा है आप और आपके पति भी आपसे कुछ कम नहीं। वैसे आपको भी मानना पड़ेगा कि बुरा वकील तो मैं भी नहीं। Am I right or am I right? हाँ, वो 2 लाख रुपए जब भी मौका मिले लौटा देना। Congratulations, जीत मुबारक हो। थैंक्स केडी, लेकिन एक जीता जिताया केस तुम क्यों हार गए? वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी जीत या हार के लिए केस नहीं लड़ता। मैं लड़ता हूं सच की जीत के लिए, गुनहगार को सजा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए। देखो ना, तुम्हारे जीत के साथ साथ आज सच भी जीता है। राइट? यस। राइट। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।